हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी STD 91 में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की क्लास लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। कुछ लोगों को नितिन सर के वीडियो के द्वारा पता होगा, या जिनको नहीं पता उन्हें अब पता चल जाएगा कि हम सिविल सर्विस के लिए एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पृष्ठभूमि व हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ इनोवेटिव करना है। क्योंकि इस बेल्ट के छात्र जो हिंदी माध्यम के हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि के, सामान्यतः ये एक ही वर्ग है। इस वर्ग के छात्र मेहनत तो बहुत करते हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ने में इनको कोई झिझक नहीं होता, पर सिविल सर्विस में इनका सिलेक्शन बहुत कम होता है। अब तो PCS में भी इनका सिलेक्शन बहुत कम होने लगा। तो आखिर उसका क्या कारण है, हम इस पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस कारण को ख़त्म किया जाए, ताकि हम सबका फिर से सिलेक्शन हो। क्योंकि आपको पता है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, उनके सपने भी उतने ही कीमती हैं जितने किसी अन्य वर्ग के लोगों के हैं। जब हमारे सपनों की कीमत उतनी ही है, तो हमें अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी होगी और उतनी ही क्वालिटी के साथ करनी होगी। जैसा कि सबसे प्रमुख कारण है जो हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता, वो है वो लोग क्वालिटी पे कम ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे 10 से 12 घंटे तो पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा इस पे ध्यान नहीं देंगे। किताबें तो बहुत सारी खरीद लाएंगे, पर कौन सी अच्छी किताबें हैं इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम लोगों को इन्हीं सब पे काम करना है। हमारा मुख्य फोकस होगा क्वालिटी पे काम करना, क्योंकि क्वांटिटी पे अभी तक बहुत लोगों ने काम किया हुआ है, पर क्वालिटी में बहुत कम लोगों ने काम किया हुआ है। तो हम लोग उन्हीं दिशा में आगे बढ़ेंगे जिसमें हम क्वालिटी पे काम कर सकें। तो आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले है कि फाउंडेशन बैच क्या है, फाउंडेशन बैच में हम क्या पढ़ाएंगे, फाउंडेशन बैच में आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमसे किस तरह की उम्मीद कर रहे होगे और हम उस पर क्या आपको देने जा रहे हैं। मेरे अंदर क्या अच्छाई है, अर्थात मैं क्या अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं उन सब पे आज चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है आज, और रिश्ता मजबूत तभी होता है जब उसमें भरोसा हो, विश्वास हो, और ये भरोसा और विश्वास आता है स्पष्टता से, अर्थात हमारे और आपके बीच में सब क्लियर हो, कोई शंका ना हो, कोई सवाल ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में 0 सवाल हो, अर्थात आप जो पूछो हम सबका समाधान करेंगे, तभी ये रिश्ता हमेशा चलेगा। अगर आज आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि आप सिलेक्शन के बाद भूल जाएं। आप हमेशा मुझसे जुड़े रहिए या हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फाउंडेशन बैच क्या है। तो देखिए, फाउंडेशन बैच में हम लोग आपको किसी भी विषय के बारे में बहुत बेसिक से बताएंगे, या ये कहिए हम लोग उसके बारे में हम लोग 0 से उस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल, अर्थात बहुत आधारभूत। हम ये मानकर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता और कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए हम टॉपिक पढ़ाया, तो टॉपिक के बारे में फिर क्या करेंगे, उसके बारे में हम एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। फिर आप इस पे अपना काम करोगे, इस पे आप अपना दिमाग लगाओगे, और जब अगले दिन हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस टॉपिक के पढ़ाने के पहले हम आपको 10 से 20 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के हिसाब से करवाएंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। साथ में इस मेंस के क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके अंदर एक क्षमता विकसित होती रहे। और इस तरह हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत करना होगा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं ये सब झूठे वादे नहीं करूंगा कि मैं जो पढ़ा दूंगा उससे सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, और मैं आपको यहां बेवकूफ बनाने नहीं आया, है ना। तो ये सब मुझसे उम्मीद मत करिएगा, आपको भी मेहनत करनी ही होगी।
हाँ, मैं इतना जरूर कर दूंगा कि मैं जब पढ़ाऊंगा इसमें तो इससे ये भी बता दूंगा कि मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आने, और प्रीलिम्स के लिए मैं ये जरूर दावा कर सकता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे आपको बहुत हेल्प होगी, और आप अगर पढ़ोगे थोड़ी बहुत भी तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। देखिए, प्रीलिम्स में मेरा बहुत अनुभव है, मैंने आज तक 11 बार प्रीलिम्स निकाला है, या ये कहिए कि केवल एक बार छोड़ मेरा हर बार प्रीलिम्स निकला है। यूपीएससी का 4 बार, ठीक, कई स्टेट पीसीएस का मेरा निकला है ना। और मैं बहुत कम पीसीएस के लिए पढ़ता भी, बहुत कम प्रीलिम्स के लिए पढ़ता भी था, और बहुत आराम से मेरा निकला है। तो उसके लिए कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, पर आपको भी उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, है ना। तो हम लोग इस तरह चलेंगे, और इस तरह हम लोग पहले पॉलिटी फिर अन्य टॉपिक धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनके बच्चों का एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना जिसके कारण इन्हें भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। आपको पता है कि जब एग्जाम में आप मेंस लिख रहे होगे तो आपके पीछे कोई IITians बैठा होगा, कोई एक एम्स का स्टूडेंट बैठा होगा, है ना, MBBS वाला, या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के लोग बैठे होंगे। तो जब उन्हें टक्कर देनी है तो फिर हमें बहुत क्वालिटी पे काम करना होगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी इतना मजाक नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मैं बार बार झूठ नहीं आपसे बोल रहा, याद रखिएगा, इसके लिए आपको बहुत काम करना है, और डरना भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर उसको पालोगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि मुंबई से भी लोग बिहार आ गए पैदल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डरे नहीं, बस चलते रहे, और किसी की बातों में भी नहीं आए वो जब चलते रहे तो अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यही हमें भी करना है, हम लोग चलते रहेंगे और बस सही दिशा में सही तरीके से चलेंगे। आपको मेरे साथ देना है, हम दोनों आप साथ में चलेंगे। तो इस तरह मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है हमें, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या है कि इस वीडियो को जरूर देखना है, और ऐसा नहीं है कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ये नहीं करना। आपको मेरे साथ चलना है। यदि एक भी दिन आपने क्लास मिस की तो हम और आपका साथ डगमगाने लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको मेरे साथ चलना है। मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, यदि एक बार छूट गया आप सोचोगे तो फिर लगातार वो छूटता चला जाएगा। हाँ, कई लड़के ये कह सकते हैं सर बहुत जरूरी काम था तो क्लास नहीं देखी। तो भाई मित्रों, ये बताओ पढ़ाई से ज्यादा जरूरी क्या है? अगर इससे जरूरी कुछ है तो मुझे बता दो आप, और खुद से झूठ मत बोलना। यही चीज आपके जीवन में काम आएगी, केवल पढ़ाई। उसके अलावा कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। अभी आपके जो रिश्तेदार आपको पूछते हैं, जो दोस्त आपको इज्जत देते हैं ना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा कहीं तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। ये सच्चाई जान लीजिए। आप तड़प जाओगे अगर आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिली। अगर आपके अंदर कोई एक अच्छा जीवन जीने का सपना है और आपने लापरवाही कर ली तो आपका भविष्य बहुत खराब होगा। इसलिए अभी आपकी बहुत अच्छी एज है, उस एज में रात दिन मेहनत करो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये बहाने बनाना छोड़ दो कि सर एक जरूरी काम था, क्योंकि आप जब जरूरी काम कर रहे होगे ना तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ पढ़ रहा होगा और वो सफलता को प्राप्त करने में आपसे आगे निकल चुका होगा। यदि आपको हल्का सा बुखार भी आ जाए ना तो बुखार का ड्रामा मत करो, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बुखार आ रहा हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप आराम से पढ़ोगे। जब आप उसी फीवर में मूवी देख सकते हो तो उसी फीवर में आप क्लास क्यों नहीं देख सकते? अगर आपको वाकई सफलता पानी है तो आपको देखना ही होगा। ये कोई आपको अच्छा लगे या बुरा लगे इससे मतलब नहीं है, है ना। दवाई अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे खाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको स्वस्थ होना है। तो वही सफलता के लिए आपको पढ़ना ही होगा। दूसरी बात, आपको इसके नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि अपने नोट्स पढ़ने का एक मजा ही अलग होता है ना। मैं जो चीजें बताऊंगा आपको उसको पॉइंट वाइज लिखना भी होगा। इस पे और भी बात करेंगे, उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि सब चीजें तो आप नहीं लिख पाओगे। तो कुछ चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, और कुछ चीजें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। फिर इसमें सबसे बड़ी बात है जो आपको काम करना है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखो शुरुआत में, तो आप कुछ लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करो जो आपके क्लोज फ्रेंड है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप उनके साथ इसे शेयर करोगे तो आप शाम को फिर उनसे डिस्कशन भी करोगे।
कि भाई आज हमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, बताओ यार तुम्हें क्या लगा। तो आपस में जब आप लोग इसमें ग्रुप डिस्कशन करोगे ना, अब एक व्यक्ति अगर मेरी वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर कर रहा है मान लीजिए, तो 3 लोगों का ग्रुप बना। ऐसा नहीं, मैं रोज नहीं कह रहा शेयर करना आपको, ठीक है, आपको ऐसा लगने लगे देखिए अपना वीडियो शेयर करा रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना लेना है। जब आप वो ग्रुप बना लोगे तो फिर आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प होगी। ग्रुप डिस्कशन से अच्छा कुछ नहीं होता पढ़ाई को लेकर। इसलिए आप क्या करोगे, आप एक ग्रुप बना लोगे। और ग्रुप कब बनेगा, जब आप पढ़ाई से रिलेटेड बात करोगे। तो इसीलिए मैंने कहा था इसको शेयर करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो बात मेरी समझ में ना आए वो बिल्कुल निसंकोच मुझसे पूछना है। आप ये मत सोचना कि यार सर क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपकी उम्र में तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, या कहूं आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते रहे होगे, है ना। मैं तो कुछ नहीं जानता था पहले। तो इसलिए आपको कभी संकोच नहीं करना, कोई क्या कहेगा, है ना, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सफलता आपको पानी है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तभी कुछ जो लोग आज कह रहे थे तब कुछ और कहेंगे। मेरी बात समझ आ रही। तो कौन हंसेगा कौन नहीं हंसेगा इन सब का आपको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये बातें आपको करनी है। या मेरी कोई बात आपको जो बुरी लगे वो भी बताना है कि सर आप इसको और अच्छे से पढ़ा सकते थे, या सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, तो ये भी आपको बताना है। तो इतने आपके काम हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरा क्या काम था, मैंने बता दिया मैं प्री मेंस के लिए क्या क्या करूंगा, फिर मैंने आपको बता दिया आपके क्या काम है। अब सवाल है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो देखिए, जो फाउंडेशन बैच किया जा रहा है मेरे और स्टडी 91 के द्वारा, तो इसके कई कारण हैं। तो सबसे पहला अगर मैं आपको कारण बताऊं तो सबसे पहला कारण ये है कि कुछ सपने थे मेरे भी जो मैं पूरे नहीं कर पाया। तो मैं चाह रहा हूं कि वो सपने आप लोग पूरे करो। जैसे एक सपना होता है कि पहले व दूसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना, नहीं कर पाया, कुछ गलतियां थी, तो मैं चाहता हूं वो गलतियां आप मत करो, आप मेहनत करो और सेलेक्ट हो, ताकि आपकी खुशी में ही हम अपनी खुशियां ढूंढें। मैं लगातार 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूं जो छोटे हैं और बहुत क्वालिटी रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मैं उनको रात दिन कोशिश करता हूं कि वो पढ़ के पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हों। ऐसे करीब मैंने 10 या 11 लड़के ढूंढ रखे हैं, है ना, बच्चे बच्चियां हैं, और वाकई आप कभी उनसे मिलेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि यह मात्र 20 या 21 साल के अभी हैं। उन्होंने इतनी बेहतर तरीके से तैयारी कर रखी है कि जब भी वो एग्जाम देंगे वो सिलेक्ट होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ काम किया है ना। तो मैं चाहता हूं कि जो अभी ये 10 या 11 बच्चे हैं, ये 100 से 200 बच्चे हों। देखिए, ये 10 से 11 बच्चे कोई ऐसे नहीं कि एक दिन में मिल गए, ठीक है। जब हजारों बच्चों को पढ़ाया तब मिले, तो बहुत कम अच्छे लोग होते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये अच्छे लोग मेरे पास 100 से 200 हो जाएं और सबका सिलेक्शन हो, तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। याद रखिएगा, मैं कोई व्यावसायिक शिक्षक नहीं हूं, कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक छात्र हूं। पढ़ाने बहुत जल्दी लगा, ठीक, तो इस कारण आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई टीचर हूं, ऐसा नहीं है। अभी मेरे भी अटेम्प्ट है, मैं भी दे रहा हूं, है ना, आप भी दो, साथ सेलेक्ट होंगे, साथ मेहनत करेंगे। तो चलिए, फिर मैंने कहा था कि पहला एक था कि मेरे सपने आप लोगों के द्वारा पूरे हों, पहले या दूसरे अटेम्प्ट के। साथ में इसको पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो हमारा जो सोशल काम है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं या जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जिनके साथ कई संस्थाओं के द्वारा गलत किया जाता है, इन बच्चों के सपनों को बेचा जाता है ना, इनके सपनों का मजाक बनाया जाता है, वो सबसे बुरा मुझे लगता है। मैं देखता हूं कि बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, है ना, इनके साथ केवल खिलवाड़ करती हैं। जैसे एक खिलवाड़ दिखा दूं मैं आपको कि दिखाती रिजल्ट इंग्लिश मीडियम का है, मतलब कोचिंग हिंदी मीडियम की है, पर वो रिजल्ट किसका दिखा रही है, इंग्लिश मीडियम का। इससे बड़ा क्या मजाक होगा। हजारों लड़कों को पढ़ाते हैं, एक भी सिलेक्शन नहीं होता उनके संस्था से। उनके संस्था में बस अच्छा क्या है, वो लोग अच्छे हंसी मजाक कर लेते हैं, है ना, उनके संस्था में अच्छे अच्छे सर्विस है, मतलब बहुत प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, नोट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई की नहीं, पेज की क्वालिटी। उसका कंटेंट तो खराब होगा, पर उसमें इमेज बहुत अच्छी बनी होगी। साथ में कई उसमें रिसेप्शनिस्ट होंगे, तो भाई आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगे, है ना।
तो इस तरह आप क्या हो जाओगे, आप हो जाते हो उसमें मोहित और पढ़ाई से आपका मतलब खत्म। एक किताब भी है द डार्क हॉर्स, उस पर इस बात पे चर्चा भी की गई है, कैसे एक बेचारा नया तैयारी करने वाला लड़का आता है और एक कोचिंग के चक्कर में फंस के अपने 3 से 4 साल बर्बाद कर देता है। देखिएगा, आप पढ़िएगा उस किताब को। तो मैं ये चाहता हूं कि अब आप वो गलती ना करें। कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ी मेहनत करो, बस सब हो जाएगा। सही बताऊं तो अगर हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन रुका है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन कोचिंगों का है, जो हजारों लोगों को पढ़ा रही हैं और रिजल्ट एक भी नहीं देती। चलिए, ये अलग चर्चा है। तो इस तरह मेरा उद्देश्य है कि हम इस वर्ग के लिए कुछ कर पाएं, जिसके सपने तो कीमती हैं पर वो सपनों से दूर हो रहे हैं। तो हम एक कोशिश करेंगे बस। और देखिए, ऐसा तो नहीं कि हम भगवान है करा ही देंगे, इसमें आपको भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। हम एक उद्देश्य ये भी है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं उनको एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, जैसा माहौल एक आईआईटी के लड़के को मिलता होगा वो माहौल नहीं मिल पाता। अब फिर आईआईटी के लड़के से कंपटीशन है हमारा, तो हमें क्या करना होगा, उसी तरह तो अपने आप को तैयार करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी या एमबीबीएस जो लड़के करते हैं बहुत होशियार होते हैं, हाँ, पर उनको क्या रहता है, उनके पास एक पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि उनको एक पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल मिलता है। तो हम सोच रहे हैं कि वो माहौल सभी लोगों को मिले, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। ठीक, चलिए आगे चल रहे हैं कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, है ना। तो देखिए, अभी तक तो मैं वैसे कुछ नहीं हूँ, है ना, बस कुछ अच्छे लोग मिले, उनके द्वारा मैंने बहुत चीज़ें सीखी और पढ़ाना चालू किया। माता पिता से संस्कार मिले और एक गुरु हैं हमारे, उनसे विचार मिले। उन गुरु का भी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी उतनी अभी औकात नहीं है ना। जब मैं कुछ अच्छी जगह होऊंगा या तब मैं उनका एक बार नाम जरूर लेना चाहूँगा। तो उन्हीं के विचार और माता पिता के संस्कार हैं। और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जब कोरोना नहीं था उस समय कई ऑफलाइन संस्थाओं से जुड़ा था। मैं गुजरात में भी पढ़ाता था, है ना, मैं दिल्ली की कई संस्थाओं में पढ़ाता था। तो मेरा पढ़ाई का भी एक्सपीरियंस है और पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। पढ़ाई का आपको मैं पहले ही बता चुका कि मैं 10 से ज़्यादा मेंस लिख चुका हूँ, कुछ इंटरव्यू दे चुका हूँ। हाँ, सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, ये अलग बात है, पर हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसमें कोई छुपाने वाली मेरी बात नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, है ना। तो चलिए, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि मैं क्या हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मैं STD 91 के साथ क्यों जुड़ा। तो इसमें नितिन सर ने जैसे बताया था पहले ही कि हम लोगों की एक मुलाकात हुई, मुलाकात में हम दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी मिली। क्योंकि नितिन सर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, अर्थात वो बिल्कुल प्योर हार्ट के आदमी है, भाई जो है साफ है। इसीलिए मैं इस संस्था से जुड़ा, क्योंकि इस संस्था में मुझे काम करने के लिए स्वायत्तता थी, है ना, मुझे आज़ादी थी मैं कैसे काम करना चाहूँ। क्योंकि मैं कई बड़ी संस्थाओं से जब जुड़ता हूँ तो उसमें एक दिक्कत ये होती है ना, वो लोग दबाव डालते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना है ना कि पढ़ाना। तो चाहते हैं कि भीड़ आए। और भीड़ कब आती है, देखिए भीड़ कभी ना अच्छी चीज़ों के लिए नहीं आती, भीड़ आती है हंसी मजाक करने के लिए। जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि अगर एक चाट की दुकान हो और एक मेवा मतलब काजू बादाम की दुकान हो, तो सभी लोग चाट की दुकान में मिलेंगे आपको। और आप खुद बताओ कि भाई समझदार आदमी लोग ज़्यादा होते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है, मतलब बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं। तो बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं। अब उन बेवकूफ़ों को अट्रैक्ट करने का तरीका अलग होता है, समझदार को तरीका अलग होता है। चूँकि फीस दोनों को उतनी देनी है तो समझदार को कौन अट्रैक्ट करेगा। एक आदमी को अट्रैक्ट करने से अच्छा है कि 100 लोगों को अट्रैक्ट करो, वो आके एडमिशन लेंगे, कोचिंग चलेगी। पर ये सब STD 91 में नहीं है। मुझे यही बात इसकी बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाने के लिए पहले एक NGO से भी जुड़ा था, उसमें भी मैं कई बच्चों को पढ़ाता था, 500 से 600 बच्चों को। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं अच्छा से अच्छा कर सकूं। पैसा कमाना तो ज़रूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है संतुष्टि। और जो संतुष्टि आती किस चीज़ से, एक तो संतुष्टि आएगी कोई बहुत बड़ी सिविल सर्विस में टॉप करके, और दूसरी संतुष्टि आती है कुछ अच्छा करके। तो वही अच्छा कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि कुछ तो मिले संतुष्टि के तौर पे, क्योंकि जीवन बिना संतुष्टि के नहीं चलता। तो इसीलिए आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं STD 91 के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूँ,
है ना। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जैसे कई चीज़ें हैं, कई संस्थाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है। जैसे मान लो, एक इसका उदाहरण दूं, मैं आपको रोज़ चाय पिलाऊं और बाद में 15 दिन बाद क्या करूं, मैं चाय की दुकान खोल लूं, क्योंकि आपको चाय पीने की आदत पड़ जाएगी अब, है ना। तो जो मैंने 15 दिन आपको चाय पिलाई, उसके पीछे क्या था, एक हिडन था, एक छुपी हुई बात थी, वो इस संस्था में नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है ना। जो भी है स्पष्ट है। फिर सवाल ये उठता है कि मैं आपके लिए क्यों बेहतर हूं। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण है आपके लिए मैं इसलिए बेहतर हूं कि मैं आपकी पृष्ठभूमि का हूं। जिस तरह से आप ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम से होंगे, मैं भी उसी क्षेत्र से हूं। तो मुझे आपकी अच्छाई भी पता है, आपकी कमियां भी पता है। जैसे आपकी अच्छाई है कि आप बहुत मेहनत करते हो और दिल से मेहनत करते हो, पर कमी क्या है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल मूर्ख भी बनते हो। आपको बहुत जल्दी कोई बेवकूफ़ बना सकता है ना। तो ये आपकी अच्छाई, ये कमियां मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने उनको सामना किया है। तो मैं उन चीज़ों को आपसे, जो अच्छाई है उसका यूज करूंगा, जो कमियां हैं उनको हटाने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं कोई एक व्यावसायिक शिक्षक तो हूं नहीं, केवल मुझे पढ़ाना 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 बस है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। तो इस कारण आपको मैं बहुत अपडेटेड चीज़ दूंगा। साथ ही मैं वर्तमान में एग्जाम जो चल रहा है उसके अनुसार काम कर रहा हूं अपना, है ना। तो मुझे इस समय के पैटर्न का अनुभव है, जो इस समय की डिमांड है। अब मान लीजिए किसी ने 1992 में आईएएस निकाला, है ना। अब मान लीजिए 2019, सॉरी मान लीजिए, और सही कर देता हूं बेटे। जैसे मान लीजिए किसी ने 2010 में आईएएस निकाला और वर्तमान में 2020 में वो बता रहा है कि कैसे आईएएस निकाला जाएगा। आप मुझे ये बताइए, इस समय का तो पैटर्न बिल्कुल अलग था और इस समय बिल्कुल पैटर्न अलग है। तो जो इस पैटर्न से निकला है उसको इसमें क्या एक्सपीरियंस होगा? नहीं होगा ना, तो उसको जानकारी ही नहीं होगी। तो इस कारण मैं कह सकता हूं कि मैं बेहतर हूं, क्योंकि मैं इस टाइम को जी रहा हूं। मैं इस समय क्या समस्याएं आती हैं, इस समय हमें कैसे आंसर लिखना है, मैं उन चीज़ों को महसूस कर रहा हूं। तो मैं आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी दे सकता हूं। मेरे अंदर ये अच्छाई है, ठीक। तो मैंने आपको 2 बातें जो बताई कि मेरी पृष्ठभूमि, फिर दूसरी बात मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ता बहुत हूँ, तीसरी बात कि मैं इस समय को महसूस कर रहा हूँ। इन सब बातों से मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं बेहतर हूँ। और अगर इसका आपको उदाहरण देखना हो तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख लीजिए। ये यूट्यूब में मैंने सोशल इशू पे वीडियो बनाई है, आप उनको देखिएगा। मैंने ट्रांसजेंडर जैसे टॉपिक पे भी वीडियो बनाई है, जिसमें हिंदी मीडियम में कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। मैंने जो जेंडर इशू पे वीडियो बनाई है आप देख लीजिएगा, और यूट्यूब में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उतना अच्छा कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा। मेरी आप पूरी वीडियो देख के, आप मैंने जो जम्मू कश्मीर में वीडियो बनाई है, 2 लेक्चर दिए हैं, वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। यूपीएससी के रिलेवेंस के हिसाब से आपको उस तरह का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो फार्मर विद्रोह हो रहा है ना, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको उससे अच्छी कहीं वीडियो मिल जाए, मैं ये सब चैलेंज कर सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने बहुत दिल से पढ़ाया है आपको ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ोगे भी। अब रही बात मेरे अंदर कमियां क्या हैं, तो देखिए सबसे बड़ी कमी है कि मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं, है ना। क्योंकि मेरा क्या है ना, बिजनेस थोड़ी है पढ़ाना, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको भाषण दे सकूं, और ना मेरा काम है भाषण देना, क्योंकि मैं कोई नेता वेता हूं नहीं, है ना। तो आपको मेरी बातों में क्या लगेगा, थोड़ी अजीब सा लगेगा, हाँ, पर कंटेंट में मेरे कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना है ना। स्टूडेंट्स को मंत्रमुग्ध नहीं कर देना। जैसे कई लोग बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, वो कुछ भी बोले बड़ा अच्छे से बोलते हैं, पर उसके बोलने में कोई क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन सामने वाला बड़ा आराम से सुनेगा। पर हमें ये सब नहीं करना। हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि हमारे एग्जाम में उससे क्या फायदा होगा, है ना। तो अगर आप मुझे एक वक्ता के तौर पे सुनना चाहोगे, एक ऑरेटर के तौर पे, तो शायद मैं इसमें फेल हो जाऊं। दूसरी कमी है कि मैं हंसी मजाक क्लास में कभी नहीं करता।
आज आप थोड़ी बहुत मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, वरना जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं बहुत न्यूट्रल रहता हूं। तीसरी बात, मैं वो काम नहीं करता जो काम अच्छा दिखता है, इससे बच्चे बहुत नाराज होते हैं, है ना। मैं वो काम करूंगा जो काम अच्छा होगा, शायद ये आपको बुरा भी लगे। मैं बहुत ज़्यादा डेटा नहीं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि डेटा आप लोगों को बहुत अच्छा तो लगता है पर किसी काम का नहीं होता सिविल सर्विस के लिए, तो आपको ये बातें मेरी बुरी लगेंगी। तो मेरी कमियां यही है कि मैं अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, मैं आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ हंसी मजाक नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर 1 मिनट भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो उसको समय को बर्बाद ना जाने दूँ। मुझे आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना, फिर मैं वही बोलूँगा, मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी। इस तरह आपको मेरी कमियां, ये सब अभी और भी कमियां होंगी तो पता चलेंगी। अपनी कमियां अपनी कम दिखती हैं, दूसरों को ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। तो आपको जो दिखे तो आप बताइएगा, है ना। अब कुछ सवाल आ रहे होंगे कई लोगों के मन में कि इनका तो क्वालिफाई हुआ नहीं है, ये दूसरों का कैसे करा देंगे, ये कई लोगों के मन में सवाल होगा और ये सवाल वाजिब भी है। पर मुझे एक बात बताइए, ये सचिन के गुरु थे, वो क्या बड़े खिलाड़ी थे क्या? या साइना नेहवाल, है ना, या पीवी संधू के जो गुरु हैं वो कोई बड़े खिलाड़ी थे क्या? नहीं थे ना, पर उनके स्टूडेंट तो बहुत बड़े हुए। तो वैसे ही उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट मुझसे बहुत आगे जाएं और मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आगे जाऊंगा और आप मुझसे आगे जाइए, ठीक है। तो यही कंपटीशन रहेगा एक दूसरे से आगे रहने का। हमारा और आपका रिश्ता क्या होगा? तो देखिए, जैसे मैंने अभी इसमें गुरु शब्द यूज किया, पर मैं वैसे कोई टीचर या गुरु नहीं हूं, आपका एक दोस्त हूं या आपका भाई समझिए, है ना। तो हमको इस तरह से अपना रिश्ता बनाए रखना है। और याद रखिएगा, सबसे मुख्य बात पढ़ाई को करना है। 5 तारीख से सब कुछ भूल के तैयारी में लग जाइए। अपने 4 से 5 घंटे सिविल सर्विस के लिए निकाल दीजिए। उस 4 से 5 घंटे में बगल में भूकंप आए, तूफान आए, है ना, कुछ भी हो, आपको नहीं मतलब रखना, आपको केवल 5 घंटे पढ़ाई करना है। उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दोगे और मुझे कोई भीड़ की उम्मीद नहीं है, मुझे भीड़ चाहिए भी नहीं, क्योंकि 1000 गधे से बेहतर एक शेर है ना। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी शेर होंगे वो सब जुड़ेंगे। और याद रखिएगा, ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जितने भी शानदार बच्चे हों वो जुड़ें, क्योंकि जब शानदार बच्चे जुड़ते हैं तो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ग्रुप बनता है, जिसका फायदा मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।